कृष्णा। आज मैं आपको जो हमने फर वाली वूल की ड्रेस बनाई थी उसके साथ मैचिंग की निटिंग कैप बनाना बताऊंगी। ये देखिए, ये मैंने कैप बनाई है कान्हा जी के लिए। ये मैंने बुनाई से ही बनाई है और ये बनाने में बहुत आसान है। विश्वास रखिए, बहुत बहुत आसान है। इसको बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं है और ये पहनने में बहुत अच्छी है, बहुत स्वीट लगती है। ये देखिए चारों तरफ से इसके अंदर, इसके अगर आप ऊपर चाहें तो आप अपना पॉम पॉम भी लगा सकते हैं। मैंने लगाया नहीं है, बट इसके ऊपर डेकोरेशन आप जिस तरह भी चाहें उस तरह कर सकते हैं। तो ये आज मैं आपको बुनाई की कैप बनाना बताऊंगी कि हम बाल गोपाल के लिए इस तरह कैप किस तरह बना सकते हैं। ये देखिए, कैप बनाने के लिए मैंने 25 फंदे लिए हैं। ये मैंने अंदाजे से लिए हैं, ठीक है। इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसमें फंदों का हिसाब नहीं है। तो आप चाहे बड़ी बना सकते हैं, छोटी बना सकते हैं, ठीक है। आप अंदाजे से इसको बना सकते हैं। अब ये बनाने के बाद मैं 8 सिलाइयाँ अपनी सीधी सीधी बनाऊंगी। सीधी सीधी सिलाइयाँ 8, ठीक है। उसके बाद मैं लंबाई देखूंगी कि मेरी ठीक है या नहीं है। 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी। देखिए, 8 सिलाइयाँ मैंने कर ली हैं। ये मैंने सीधी सीधी की है, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है। सीधी सीधी सिर्फ 8 सिलाइयाँ करें। आप चाहें तो एक सीधी और एक उल्टी सिलाई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बुनाई तो दिखनी नहीं है। तो आपका जैसा मन करे वैसी सिलाइयाँ ले सकते हैं। 25 फंदों से मैंने शुरू किया था और 25 फंदे ही रहेंगे। ये बिल्कुल सीधा सीधा बनेगा। मतलब देखिए, इसमें ना कुछ घटाना ना बढ़ाना, कुछ भी नहीं करना। अब मैं अपनी टोपी की लंबाई देख रही हूँ। अब हम सर के हिसाब से थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे कि अगर मैं इस तरह से करती हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना गैप बच रहा है। इससे हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि हम कितनी और कर लें। तो इसके अंदर अभी 6 सिलाइयाँ मैं और करूँगी ताकि मेरा थोड़ा सा बढ़ जाए। आप 4 या 6 सिलाइयाँ करके नाप ले सकते हैं। उसके बाद आप इसको हम बंद करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने 4 रोज और कर ली हैं। टोटल हो गई है मेरी 12 रोज, ठीक है। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहती हैं। आप चाहें तो इसका कम या ज्यादा जितना मर्जी कर सकती हैं। अभी देखिए, अगर मैं इसके ऊपर हिसाब लगाती हूँ तो ये मेरा पूरा पीछे से कवर हो रहा है। इसका मतलब ये मेरा साइज ठीक है, ठीक है। जो मैंने आपको कैप सैंपल की दिखाई थी, ये इसके अंदर मैंने 20 फंदे डाले हैं और 8 रोज करी हैं, ठीक है। तो ये बहुत छोटी है और ये थोड़ी बड़ी बनेगी। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना करना चाहते हैं। अब ये करने के बाद जितने आपको फंदे चाहिए और जितनी लंबाई चाहिए उतना बुनने के बाद अब मुझे एक सुई चाहिए और एक कैंची चाहिए, ठीक है। सुई के अंदर मैंने मैचिंग धागा डाला है, क्योंकि ये जो फर वाली ऊन है इसको तो हम सुई के अंदर डाल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो सिमिलर सा मैचिंग सा हो ऊन का, वो आप इसके अंदर डाल लीजिए। अब ये कैप बनाने के लिए अब हम इन फंदों को इस सुई के अंदर उतारेंगे। कैसे? एक एक फंदा लीजिए और उसको सुई के अंदर ट्रांसफर करते जाइए इस तरह से, ठीक है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक फंदा इसके अंदर उठाइए इस तरह से और सुई के अंदर डाल दीजिए। फंदा लीजिए, बाहर निकाल लीजिए सिलाई में से और सुई के अंदर डाल दीजिए इस तरह से। बस ये देखिएगा कोई फंदा छूट ना जाए। सुई के अंदर डालने के बाद उसको सिलाई में से बाहर निकाल दीजिए। अभी भी हमारे इसके अंदर 25 फंदे ही हैं।
ये देखिए इस तरह से मेरा सारा इसके अंदर आ गया है। ये धागा भी मेरा लगा ही हुआ है ऊन का। अब इसको मैं खींच के अपने धागे के लास्ट में कर दूंगी। ये मैंने एक गांठ भी लगा रखी है, ठीक है। अब बस मुझे ज़्यादा नहीं खींचना, यहाँ पे मैं इसको कट कर दूंगी। अब इसको कट करने के बाद अपने धागे को, जो यहाँ पे मेरी टेल है जहाँ से मैंने बुनना शुरू किया था, उसके साथ इधर इसको नॉट बांध लूंगी। इस तरह से अब ये गांठ बांधने के बाद अब ये दोनों सिरों को मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी। इन दोनों हिस्सों को मैं इस तरह से ज्वाइन करूंगी और अब कॉर्नर से कॉर्नर तक मैं सियूंगी। तो इधर का अब देखिए, जो हमारे दोनों एंड्स हैं, जो हमारे दोनों एंड है, उनके बिल्कुल कॉर्नर स्टिचेस को उठाइएगा। दिखेंगे नहीं आपको, बट जब आप सुई से उठाएंगे तो आप फील कर सकेंगे कि हाँ यहाँ पे स्टिच है, और उनको पकड़ के ज्वाइन कर दीजिए। इस तरह से ये धागों को भी मैंने ऊपर ही ले लिया है ताकि सिलाई के साथ ही आ जाएं। अब एक फंदा यहाँ से पकड़िए, एक फंदा यहाँ से, और इन दोनों को इस तरह से सिलाई लगाते जाइए। एक फंदा यहाँ से, एक फंदा यहाँ से, इस तरह से सिलाई लगाते जाइए। ये देखिए इस तरह से मेरी सिलाई आती जाएगी। जितना कॉर्नर से लगाएंगे उतना अच्छा रहेगा। स्टिचेस दिखेंगे नहीं, बट आप फील कर सकती हैं हाथ से। जब सुई आप उसके अंदर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये मेरा स्टिच है। उनको पकड़ के खींचिए। इस तरह अब ये मैंने पूरा यहाँ से सी दिया है। अब मैं कॉर्नर ऊपर पहुंच गई हूँ कॉर्नर पे। जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी तो अब अपने दोनों एंड्स को पकड़ें और इनको इस तरह से खींचें। इस तरह से खींचे पूरा। ये देखिए कस के खींचना है कि यहाँ पे कोई छेद ना बचे। कस के खींचना है, और कस के खींच के जब अच्छे से सारा खींच लिया तो इसको कस के गांठ लगा दीजिए। दोनों एंड्स को पकड़ के कस के गांठ लगा दीजिए। ये अब जो मेरी ऊन है उसको भी थोड़ा सा काट लेंगे, और जो ये दोनों धागे हैं इनके साथ पकड़ के इस ऊन की भी गांठ लगा देंगे। इस तरह से अच्छे से गांठ लगाने के बाद अभी इनको काटना नहीं है क्योंकि मेरा सुई वाला धागा बचा हुआ है। अब जो यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे अब ये सारा अच्छे से मजबूत हो गया है, बट फिर भी इसको एक बार मैं सिलाई से भी मजबूत कर लूंगी ताकि मेरा कोई छेद दिखे नहीं। अच्छे से करने के बाद अब इसको मैं इनके साथ इन सब को मिला के सुई वाले धागे को भी मैं बंद कर दूंगी, और इस तरह से मैं इसको भी अच्छे से गांठ लगा दूंगी। और अब सारे धागों को मैं इकट्ठे काट दूंगी। अगर आप इसमें पॉम पॉम लगाना चाहते हैं तो इस स्टेज पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि पहले पॉम पॉम लगा के आप यहाँ से इसको बंद करेंगे। ये देखिए ये मेरी कैप बन गई है। इस तरह से आएगी। अब दोनों कैप का फर्क देख सकते हैं। ये मेरी 20 फंदों की है, 8 सिलाइयों की लंबाई मैंने ली थी। ये मेरी 25 फंदों की है, इसके अंदर मैंने 12 सिलाइयों की लंबाई ली थी। तो दोनों के अंदर इतना फर्क आएगा।
अब इसके बाद डेकोरेशन आपके हाथ में, आप चाहे यहाँ पॉम लगा सकते हैं, कोई एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं, कुछ स्टार्स लगा सकते हैं, यहाँ पे 2 आईज बना सकते हैं, माउथ बना सकते हैं। तो डेकोरेशन सारी आपके ऊपर है। मैंने बेसिक आपको बता दिया कि किस तरह से हम कर सकते हैं, बट मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगी ये ऊन इतनी सॉफ्ट होती है और इतनी अच्छी लगती है, और ये कैप भी बनाने में बहुत आसान है। तो आई होप आप इसको बहुत जल्दी ट्राई करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।